भाई बिग बॉस में बाप को लेकर इतने बवाल हो जाते हैं और फाइनली बिग बॉस के प्रोमो में ही गाना चलता है बाप आया। ओहो क्या बात है, ये क्या चिढ़ाने के लिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। बाकी मुझसे ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। और भाई साहब, ये जो प्रोमो दिखाई दे रहा है, यहां पर दिख रही है घमासान रुबीना दिलैक और कविता कौशिक के बीच में। अगर मैं आपको बताऊं कॉन्वर्सेशन जो इनके बीच में चल रही है प्रोमो में, जहां कविता कौशिक जो है रुबीना से बोल रही है कि तेरे पति की असलियत सुन, लेकिन रुबीना कहती है हाँ सुना ना, तो उसके बाद शांत हो जाती है। फिर रुबीना कहती है कि मुझे तेरे घटिया मुझसे सुनना ही नहीं है। यानी कि यहां पर कविता कौशिक फिर से अभिनव का कोई पास्ट का मुद्दा लेकर आना चाह रही हैं। क्यों ला रही हैं, और अगर ला रही हैं तो फिर बोल क्यों नहीं रही हैं क्लियरली, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। यहाँ कविता कौशिक पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि भाई पहले भी आपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला वो मुद्दा उठाया था, बोलकर हल्का सा फिर छोड़ दिया, फिर कल भी वो मुद्दा उठा, और फिर आज भी आप बोल रही हैं, जो प्रोमो में दिखाई दे रहा है कि अपने पति की असलियत सुन, फिर कुछ बोल नहीं रही हैं। अगर आपको बोलना नहीं है तो आप फिर वो मुद्दा निकाल क्यों रही हैं, और अगर वो इतना ही सीरियस मुद्दा है कि आप बोल नहीं पा रही हैं तो फिर उसको आप बिग बॉस के घर के अंदर छेड़ भी क्यों रही हैं। अगर वाकई मामला इतना सीरियस है तो उसको फिर आपको छेड़ना ही नहीं चाहिए। कि अगर आपको लग रहा है कि वो बोलने लायक बात नहीं है यहां पर, तो आपको वहां तीली भी नहीं लगानी चाहिए उस मुद्दे से लेकर। अब यहां रुबीना दिलैक भी सही भड़क रही है कि भाई अगर दिक्कत है, अगर कुछ है तो बोल दे, फिर बोलती क्यों नहीं है। सो यहां पर मुझे लगता है कि कविता कौशिक की गलती है। अब अभिनव पर आते हैं, तो अभिनव भी जो है एक बार बोले क्लियरली कविता को कि यार जो भी है तू बोल देना, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रही है बार बार बोल के। कभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट बोल देती है, अभी बोल रही है कि पति की असलियत सुन। यहां हम अभिनव को भी देख रहे हैं कि वो पीछे हटता जा रहा है। बहस चल रही है रुबीना और कविता के बीच, अभिनव जो है वो पीछे हटता जा रहा है। और जब भी ये वाला मुद्दा निकला है तो अभिनव थोड़ा सा कॉन्शियस ही दिखा है। अब भाई जो भी कहानी है, जो भी पास्ट है, जो भी असलियत है, या तो आप बता दीजिए। और क्योंकि बिग बॉस में यही होता है कि अगर मुद्दा निकला है तो आप उसको फिर पूरा खत्म करिए, बता के रफा दफा करिए मामला। ये नहीं होता है कि आपने एक बार बोल दिया, छेड़ दिया, फिर आप पीछे हट गए, फिर छेड़ दिया, फिर पीछे हट गए। अब वो मुद्दा जो है वो ऐसा हो गया है कि जनता भी परेशान हो गई है देखने वाली कि भाई ऐसा क्या मसला है। फिर सब अपने अपने हिसाब से स्पेकुलेशंस लगाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं अभिनव की कैरेक्टर पर या इज्जत पर बातें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि कविता कौशिक के जहन में ऐसी घुसी हुई है कि वो ना निकाल पा रही हैं, लेकिन छेड़े बिना मान भी नहीं रही हैं। सो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कविता कौशिक को या तो बोल देना चाहिए या इस मुद्दे पर छेड़ना नहीं चाहिए। रुबीना दिलैक यहाँ पर इसीलिए शायद बहुत एग्रेसिव दिख रही है कि भाई क्या दिक्कत है, बोलना है तो बोल दो ना, खत्म करो, मैं भी जान लू क्या है, और नहीं बोलना है तो छेड़ो मत। और यहां पर लेकिन प्रोमो में एक और बात दिखाई दे रही है कि लड़ाई झगड़े के बाद कविता कौशिक जो है वो गेट से बाहर होती दिखाई दे रही है, यानी कि बिग बॉस के घर से बाहर निकल गई है वो। अब प्रोमो में पता नहीं कैसे दिखाया है, क्या ये एकदम हाइप्ड प्रोमो है, क्या ये उस लड़ाई के दौरान ही बाहर निकल गई कविता कौशिक गुस्से में, या फिर वो जो अफवाह उड़ी है कि बिग बॉस ने सबको डांटा रूल्स तोड़ने पर और उसके बाद कविता कौशिक निकल गई। अब समझना मुश्किल है। अब ये तो जो क्लैरिटी है ये एपिसोड में ही मिलेगी, लेकिन ये जो घमासान हुआ है कविता और रुबीना के बीच, मुझे लगता है कि कविता को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, और उठाया है तो खत्म कर देना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या सोचना है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।